मोदी सरकार को सऊदी अरब ने चारों तरफ से घेर लिया। भारत में बड़ी तबाही आने को तैयार। सऊदी अरब ने मोदी को अपनी ताकत दिखा दी। सऊदी अरब के बाद दीगर अरब ममालिक भी भारत के खिलाफ मैदान में आ गए। मोदी के लिए अब तक की सबसे बड़ी मुश्किल मोहम्मद बिन सलमान ने मोदी को तबाह कर दिया। भारत में अवाम ने मोदी का गिरबान पकड़ने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे 22 अरब ममालिक ने भारत को तेल की सप्लाई बंद कर दी है और कैसे भारत की तबाही का आगाज हो चुका है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान इन एक्शन मोदी की काली करतूतों पर सजा देने का फैसला। अरब लीग का हंगामी इजलास बुलाया और इसमें भारत के हवाले से कई अहम फैसले कर लिए। सऊदी अरब की सरबराही में अरब लीग में 23 ममालिक ने भारत को तेल की सप्लाई बंद करने का फैसला कर लिया। सऊदी अरब और भारत के दरमियान आयल का तनाज़ा जंग में बदलने लग गया। तमाम मुस्लिम ममालिक ने भारत को तेल की फराहमी बंद करने का ऐलान कर दिया। जहाँ एक बात जो बतानी जरूरी है वो ये है कि मोदी अरब लीग में शामिल ममालिक के पास आलमी ज़खायर का 60% आयल है। ये 60% तो भारत को किसी सूरत नहीं मिलेगा और दूसरे ममालिक जिनसे भारत आयल खरीदेगा वो भारत तक पहुंच ही नहीं पाएगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अरब लीग ने भारत को तेल सप्लाई करने वाले रास्ते ना देने का फैसला कर लिया है। अब आप इस बात पर हैरान होंगे कि ये कैसे मुमकिन है, तो आपको बताते जाएं कि दुनिया भर में ऑयल की सप्लाई आबनाए हरमस और नहर सवीज से होती है। भारत को आयल आबनाए हरमस से होते और आबनाए हरमस पर अरब लीग में शामिल ममालिक का कब्जा है, या कम से कम अरब लीग में शिमाल ममालिक की इजाज़त के बगैर भारत तक आयल नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि रास्ते में इन ममालिक की हदूद आती है और भारत चाहकर भी दीगर ममालिक से आयल नहीं खरीद पाएगा। वीडियो में आगे जाकर हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय साजिश कैसे नाकाम हो गई और पाकिस्तान को दूसरे मुस्लिम ममालिक से लड़ाने की कोशिश में भारत को कैसे सुर्खी का सामना करना पड़ा है। नाज़रीन, आज से ठीक एक हफ्ता पहले भारत ने सऊदी अरब को धमकी लगाई कि इसे तेल फराहम किया जाए वरना वो ईरान से तेल खरीद लेगा, जिसके जवाब में सऊदी अरब ने भारत का तेल बंद कर दिया और इसे कहा कि जाओ, अगर ईरान ने तुम्हें तेल देना है जाओ, अगर ईरान तुम्हें तेल देता है तो इससे ले लो। सऊदी अरब की जानिब से भारत को तेल की फराहमी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई और इसकी वजह भारत की वही गीदड़ भभकियाँ हैं जो वो अभी भुगत रहा है। मामला कुछ यूँ था कि ओपेक में शामिल ममालिक ने ये फैसला किया कि वो तेल की पैदावार को कम करेंगे, जिससे दूसरे ममालिक को तेल की फराहमी में भी कमी आ जाएगी। इस फैसले पर भारत, जो खुद को एशिया का चौकीदार समझता है और जिसे सिर्फ गीदड़ भभकियाँ देना आती हैं, इसने कहा कि वो सऊदी अरब हमें इतना तेल फराहम करे जिसकी हमें ज़रूरत है, वरना हम ईरान से तेल खरीद लेंगे। भारत की जानिब से यह बात की देर थी कि सऊदी अरब के एनर्जी मिनिस्टर एक्शन में आए और उन्होंने कहा कि भारत को तेल इसी सूरत में फराहम किया जाएगा जब वो अपने तेल के खजाने खाली कर देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत के पास तेल कहाँ से आ गया, तो इसका जवाब यह है कि जब आलमी मार्केट में तेल की कीमत ज़मीन बोस हो गई तो तब भारत की चालाक लूमड़ियों ने $20 फी बैरल बहुत सा तेल सऊदी अरब और ओपेक से खरीद लिया था, जिसे उन्होंने रिजर्व कर रखा था। नाज़रीन, सऊदी अरब ने पहले ये शर्त लगाई कि भारत को आयल इसी सूरत में दिया जाए जब वो अपने रिजर्व आयल इस्तेमाल कर लेंगे। भारत ने भी वो खाली कर लिए। अब भारत में ये सूरत हाल है कि लोग आयल को तरस रहे हैं। भारत में आयल की मैन्युफैक्चरिंग करने वाले कारखाने भी बंद हो गए हैं। पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन सऊदी हुकूमत टस से मस नहीं हुई और इसकी भी एक वजह है, वो हम थोड़ा सा आगे जाकर आपको बताएंगे। लेकिन अभी आते हैं अपने असल मुद्दे की तरफ। भारत ने सऊदी अरब और ओपेक में शामिल ममालिक को तेल की कीमतों पर जो आंखें दिखाएं, अब इनमें आंसू आ गए और वो ललचाई नज़रों से सऊदी अरब की जानिब देख रहे हैं। यूँ समझिए जैसे भीख मांग रहे हों। लेकिन सऊदी अरब की जानिब से फ़िलहाल कोई मुआफ़ी नहीं मिली, बल्कि मोहम्मद बिन सलमान ने तो अरब लीग का इजलास भी बुला लिया और इस इजलास में फ़ैसला किया है कि अरब लीग में शामिल 22 ममालिक में से कोई मुल्क भी भारत को तेल नहीं भेजेगा। मोहम्मद बिन सलमान ने इन ममालिक को यहाँ तक ऑफ़र करवा दी है कि जिस मुल्क का तेल बेचने के बगैर गुजारा नहीं होता, हम सऊदी अरब से पैसे लें, लेकिन भारत को जब तक मैं न कहूं तब तक तेल नहीं भेजना। सऊदी वली अहद के इस ऐलान के बाद भारत खून के आंसू रो रहा है और इस वक्त को कोस रहा है जब उन्होंने सऊदी अरब को धमकी लगाई थी। अब आपको अरब लीग के हवाले से बताते हैं कि ये कब और कैसे वजूद में आई और इसके पास ऑयल के ख़जाने के अलावा और कौन कौन सी कुदरती नेमतें हैं जो किसी भी वक्त मोदी हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बन सकते हैं। नाज़रीन, अरब ममालिक की नुमाइंदा तंजीम अरब लीग का क़याम 69 बरस कबल सन 1945 में लाया गया। ये तंजीम बहरा ओकियानूस के मशरक़ में खलीजी ममालिक और मगरब में अफ्रीकी और मशरक़ वस्ती के मजमूई तौर पर 22 मुल्कों का नुमाइंदा सियासी फोरम है। अरब ममालिक की नुमाइंदगी का इजहार इसके नाम अरब लीग से हो रहा है, क्योंकि इस इत्तेहाद में शामिल तमाम ममालिक अरबी ज़ुबान बोलने वालों पर मुश्तमिल हैं।
عرب لیگ کی کئی امتیازی خصوصیات ہیں۔ اس میں ایک جانب تیل کے عالمی ذخائر کا 60% اور گیس کے 1/3 سے زائد ذخائر رکھنے والے ملک شامل ہیں، اور دوسری جانب اسی تنظیم میں صومالیہ، یمن اور سوڈان جیسے ممالک بھی موجود، جن کی بیشتر آبادی خطے غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ ان ملکوں کی داخلی شورش نے معیشت کا بھرکس نکال دیا ہے۔ مجموعی طور پر خلیجی ممالک امیر ترین اور افریقی عرب ممالک غریب سمجھے جاتے ہیں۔ عرب لیگ کی دوسری خصوصیت تیل اور تجارت کی 2 بحری گزرگاہیں ہیں۔ ابنائے حرمت سے دنیا بھر میں تیل کی سپلائی کی جاتی ہے، جس کی اہمیت کے اعتبار سے اسے دنیا میں آئل ٹریفک کا سنگم سمجھا جاتا ہے۔ دوسری نہر سویز جو یورپ، افریقہ، ایشیا اور دیگر دنیا کے ساتھ تجارت اور بری و بحری رابطے کا اہم پل سمجھی جاتی ہے۔ سن 1998 میں عرب لیگ نے اپنے رکن ملکوں کو فری ٹریڈ زون قرار دینے کی تجویز دی تھی، جس پر کچھ کام بھی ہوا، مگر رکن ممالک کے باہمی سیاسی اختلافات اور مفادات عرب لیگ کے مشترکہ ایجنڈے کو عملی شکل دینے کی راہ میں حائل رہے۔ عرب لیگ صرف سیاسی مسائل میں الجھ کر رہ گئی اور اقتصادی تعاون ایجنڈے میں دوسرے اور تیسرے مقام پر چلا گیا۔ وزیر اعظم مودی سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے خصوصی طور پر ملاقات کریں گے اور تیل کے بحران کو حل کرنے پر گفتگو کریں گے۔ پی ایم مودی کے 2 دن کے سعودی دورے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک شراکت کونسل سے متعلق اہم معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان ال سعود کے ساتھ وفد سطح کی بات چیت بھی کریں گے۔ سرکاری ذرائع نے یہاں بتایا کہ شہزادہ وزیر اعظم کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیں گے۔ پی ایم مودی کے سعودی دورے سے دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تعلقات مضبوط ہوں گے اور وزیر اعظم سرمایہ کاری فورم میں ہندوستان کے رخ کو مختلف نمائندوں کے سامنے رکھیں گے۔ وزارت خارجہ میں اقتصادی تعلقات کی سیکریٹری ٹی ایس تریمورتی نے اس دورے کی اہمیت کے سلسلے میں بتایا کہ ہندوستان اور سعودی عرب کے درمیان حالیہ برسوں میں معیشت، اسٹریٹجک امور، توانائی اور دہشت گردی سمیت متعدد شعبوں میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات میں کافی استحکام اور اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ سعودی عرب نے اپنے ویژن 2030 کے تحت جن 8 ملکوں کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ قائم کرنے کا فیصلہ کیا تھا، ان میں ہندوستان بھی شامل ہے۔ دیگر ممالک میں جرمنی، جاپان، چین، فرانس، امریکہ، برطانیہ اور جنوبی کوریا ہیں۔ ٹی ایس تریمورتی کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کے دورے کے دوران توانائی، ڈیفنس، سول ایویشن اور انسداد دہشت گردی سے متعلق تقریباً 1 درجن معاہدوں پر دستخط کریں گے۔ ان میں سب سے اہم انڈیا سعودی عرب اسٹریٹجک پارٹنرشپ کونسل کے قیام کا معاہدہ ہے۔ وزیر اعظم مودی اور سعودی شاہ سلمان بن عبدالعزیز اس کونسل کے مشترکہ چیئرمین ہوں گے۔ یہ کونسل دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات میں ہونے والی پیش رفت پر نگاہ رکھے گا۔ دوستو، گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران ہندوستان اور سعودی عرب کے درمیان اقتصادی تعلقات میں بھی کافی اضافہ ہوا ہے۔ دونوں ملکوں کی باہمی تجارت سالانہ $28 بلین ہو گئی۔ دوسری طرف ہندوستان کے مقابلے پاکستان کی سعودی عرب کے ساتھ باہمی تجارت $4 بلین سے بھی کم ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری پیٹرولیم کمپنی آرامکو نے مکیش امبانی کی ریلائنس انڈسٹریز کے ساتھ پیٹرولیم کے شعبے میں $75 بلین کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔